तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग का त्रिकोणमिति का जो सवाल है वो मैं आगे सॉल्व करके दिखाता हूं। इसके पहले के वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया था। यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक नहीं देखे होंगे तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से इसको बना सकते हो, है ना। और देखिए, आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मदद से देखा जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग ये सब नहीं देखोगे। लॉन्ग क्वेश्चन में जो सवाल आपको मिलेगा, मैं इसी तरह वीडियो जब बनाऊंगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन भी जरूर किसी न किसी वीडियो में मैं जरूर लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग उसे डाउनलोड कर लेना। वो मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या कि किसी वृत्त का अर्धव्यास 28 सेंटीमीटर है। उस वृत्त के 5.5 सेंटीमीटर लंबे वृत्तचाप द्वारा बना केंद्रीय कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करना है। ये क्या है? सबसे पहले इस बात को हम लोग समझते हैं। यहां पर एक वृत्त है जिसका अर्धव्यास 28 सेंटीमीटर है और उस वृत्त का 5.5 सेंटीमीटर लंबा एक वृत्तचाप है। अब वृत्तचाप से केंद्र पर कोण बनता है, तो उस कोण का वृत्तीय मान क्या होगा? तो वृत्तीय मान आप लोग देखे होंगे कि जब तक आप लोगों को साष्टिक मान पता नहीं रहेगा तब तक वृत्तीय मान नहीं निकाल सकते हो। तो साष्टिक मान पहले हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं। देखिए, जो इस प्रश्न में जो दिया गया है उसके हिसाब से एक वृत्त की बात की जा रही है, तो आप लोगों को एक वृत्त पहले बनाना है। ये मैं एक वृत्त बना दिया और ये इसका अर्धव्यास है जिसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर है। और मान लेते हैं यहां से यहां तक जिस वृत्तचाप की बात की जा रही है, देखिए ये ए और ये बी, ये वृत्तचाप की लंबाई जो है वो कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस वृत्तचाप के द्वारा ये केंद्र पर देखिए, इसको यदि आप मिला दो तो एक कोण बन रहा है। इस कोण का वृत्तीय मान क्या होगा? तो पहले इसका कोण का साष्टिक मान तो पता होना चाहिए ना। तो मान लेते हैं इस कोण का साष्टिक मान थीटा है, इसको थीटा मानते हैं। अब इस थीटा का जो मान आएगा वही इसका साष्टिक मान होगा। तो यहां पर जो दिया गया है वो देखिए, अर्धव्यास 28 सेंटीमीटर और क्या दिया गया देखिए, तो वृत्त चाप की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि यहां पर वृत्तचाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? वृत्तचाप निकालने लंबाई निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप लोग जानते हो क्या? नहीं जानते हो तो देखो, वृत्तचाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr इंटू थीटा बटा 360 डिग्री बराबर 5.5। ये थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब होता है, देखिए, किसी चाप, वृत्तचाप यहां पर मैं दिखाता हूं, वृत्त का किसी चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उस कोण को ही, वृत्तचाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उस कोण को ही यहां थीटा के द्वारा संबोधित किया जाता है। ये बात मैं यहां भी बताया। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए, 2 इंटू यहां पर पाई का मान आप लोग 180 नहीं डालना है, यहां पर पाई का मान 22/7 होता है वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि वृत्त के मामले में पाई का मान यहां 22/7 लेना है। अर्धव्यास देखिए क्या है? अर्धव्यास, आर का मतलब क्या होता है? अर्धव्यास 28 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर थीटा बटा
360 डिग्री बराबर देखिए 5.5। इसका आप दशमलव हटा सकते हो, नीचे आपको सिंपली 10 लिखना है, ये दशमलव हट गया यहां से। अब देखिए बच्चों ये 0 से ये 0 देखिए आप काट सकते हो, और तो और यहां पर आप 2 से ये 18 बार में काट सकते हो। अब आपके सामने ये 7 से 4 बार में ये कटा, और भी कट रहा है। देखिए ये 11 पचे 55 और ये 11 दूनी 22, 11 से दोनों ऊपर ऊपर कट गया। अब ये 2 से ये कटा, 2 नवा 18, और आप लोग इसे कहीं भी कटते हुए तो देख नहीं पा रहे हो ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बच्चों ये 4 और ये थीटा बचा हुआ, 4 थीटा बटा में ये 9, और ये रहा बराबर में क्या है 5/1। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हो तो आपको क्या दिखता है, 4 थीटा बटा 9 बचे 45। तो इस थीटा थीटा का मान आ गया 45/4 डिग्री, ये आया साष्टिक मान। अब आपको सिंपली इस वृत्तीय मान निकालना है, तो यहां लिखेंगे वृत्तीय मान, है ना, थीटा का वृत्तीय मान, या थीटा में जो केंद्र पर बना हुआ कोण है ना, केंद्रीय कोण, यहां पर मैं लिख देता हूं केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण का वृत्तीय मान। केंद्रीय कोण आया कितना, 45/4 डिग्री। अब आपको करना क्या है, आपको इसमें पाई रेडियन बटा जो 180 से गुना होता है वो करना है। अब 45 तो आप जानते हो बच्चों ये 4 बार में कट गया, 45 से कम 45, 45 चौके 180। और फाइनली हम लोगों को क्या आंसर मिला, ऊपर तो पाई बचा हुआ है, नीचे 16, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका वृत्तीय मान। तो बहुत ही आसान था, आप लोग इसे देखें और कितना आसानी से आप लोगों को ये समझ में, उम्मीद करते हैं कि आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लिखा हुआ है किसी वृत्त के असमान लंबाई के 2 चाप केंद्र पर जो कोण बनाती है उसका अनुपात 5:2 है। 30 डिग्री होने से प्रथम कोण का साष्टिक व वृत्तीय मान ज्ञात करें। तो बच्चों ऐसा लग रहा है यहां पर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन भी थोड़ा सा रॉन्ग है। इसमें आपको यहां करना क्या है, इसके 30 डिग्री के आगे आपको जोड़ देना है यदि दूसरे कोण का मान, देखिए यदि दूसरे कोण का मान 30 डिग्री हो तो प्रथम कोण का साष्टिक और वृत्तीय मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहां पर जो दिया गया है वो क्या दिया हुआ है कि किसी वृत्त के असमान लंबाई का 2 चाप है जिसका अनुपात दिया हुआ 5:2। तो सवाल के अनुसार मैं चित्र यहां बना देता हूं। ये मैं एक वृत्त बनाया और इसका 2 वृत्त चाप आप देखो तो ये नीचे में और ये ऊपर में वृत्त चाप, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। देखिए ये जो वृत्त चाप है वो काफी बड़ा है और ये वृत्त चाप छोटा है। अब इसे आप केंद्र से मिला दो तभी तो वृत्त चाप केंद्र पर एक कोण बनाएंगे ना, ये एक कोण बना, और इसे भी मिला देने पर ये कोण बना। देखिए इस वृत्त चाप के द्वारा ये कोण बना है केंद्र पर, और ये वृत्त चाप के द्वारा, ए बी वृत्त चाप के द्वारा ये कोण बना है। तो इन दोनों कोणों का जो अनुपात दिया गया है वो क्या दिया गया है, 5:2 दिया गया है। आप लोग किताब में देख सकते हो, देखिए 5:2 है ना।
ये दिया हुआ है। तो यहां पर बच्चों आप लोग हमेशा याद रखना ये चीज, चाप की लंबाई हमेशा उसके केंद्र पर बने कोण का समानुपात होता है। मतलब आप लोग यहां पर लिख सकते हो प्रथम चाप की लंबाई बटा दूसरे चाप की लंबाई बराबर, यहां पर प्रथम चाप से बना केंद्रीय कोण, है ना, केंद्रीय कोण, प्रथम चाप से बना केंद्रीय कोण, ये इधर से मात्रा हो जाएगा। अब वहां पर आपको लिखना है दूसरे चाप से बना केंद्रीय कोण, ये चीज याद रखना आपको। तो प्रथम चाप की लंबाई और दूसरे चाप की जो लंबाई है वो तो अनुपात में दिया हुआ है, आप इसे यहां पर अनुपात में ही लिख सकते हो 5/2। और प्रथम चाप से बना कोण जो है वो तो दिया नहीं गया है, वो प्रथम चाप से बना कोण कितना वो नहीं दिया हुआ, लेकिन दूसरे यहां पर देखिए लिखा हुआ है, अभी जो मॉडिफाई किया है कि यदि दूसरे कोण का मान 30 डिग्री है तो दूसरे चाप से बना हुआ केंद्रीय कोण 30 डिग्री आपको मिला। अब आप थीटा का मान के जरिए प्रथम चाप से बना कोण केंद्रीय कोण का माप पता चल जाएगा। 2 से 1 कटा 15 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लेक्शन यदि किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, थीटा बराबर 15 × 75 डिग्री। ये मिला, क्या मिला, ये मिल गया साष्टिक मान। अब आपको क्या निकालना बच्चों, वृत्तीय मान। तो वृत्तीय मान निकालना तो आप लोग तो जानते ही होंगे, है ना, वृत्तीय मान 75। अब ऐसे सॉल्व कर देना है और जो आएगा वही इसका वृत्तीय मान आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, इसमें देखिए बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन देखना है, ये दो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को स्किप कर देना है 11 और 12। अब है क्या यहां देखिए, एक घूर्णन करने वाली किरण -5.1/2 पाइरिडियन कोण केंद्र पर उत्पन्न करती है। तो किरण किस दिशा में घूर्णन की, देखिए बच्चों पहला सवाल है किरण किस दिशा में, मतलब एक देखिए ये कलम को आप लोग किरण समझो तो ये इस तरह से घूम रही है, ऐसे करके एक किरण ऐसे घूर्णन करने वाली किरण ऐसे घूम रही है। तो आप लोग तो जानते हो कि यदि एक बार ये यदि घूमती है ऐसे करके तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, फिर आप ऐसे करके घुमाते हो तो और एक 360 मीन्स 720 डिग्री का कोण बनाई। तो सवाल यहां दो सवाल है, एक तो ये किस दिशा में घूमती है और कितना चक्कर लगाने के बाद कितना डिग्री भी कोण बनाती है वो भी बताना है। तो आप लोग सबसे पहले ये तो लगाओ कि ये आखिर कितना डिग्री है, ये तो पता नहीं चल रहा ना कि कितना डिग्री है। और ये माइनस साइन हमेशा याद रखना बच्चों, कि यदि किसी कोण के आगे माइनस साइन रहे तो इसका दिशा पता चल जाता है। घड़ी का सुई का दिशा आप लोग तो देखे होंगे, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे घड़ी का सुई सेकंड का जो है, बाकी सभी जो सुइयां है वो इसी तरह ही नहीं घूमती है, तो ये घड़ी का दिशा कहलाया। ये माइनस साइन यही इंडिकेट करता है कि किरण जो है वो घड़ी के दिशा में घूम रही है, घड़ी के सुई के दिशा में। तो पहला सवाल तो मिल गया। अब आपको सबसे पहले यहां पर करना क्या है वो देखिए।
पहले कितना डिग्री का कोण बना वो डिग्री में आप निकालिए। इसको डिग्री में यदि व्यक्त कीजिएगा तो क्या आएगा यहाँ पर, -5.1/12, 12 पचे 60 और ये 61/12 इंटू, अब इससे आपका वैल्यू यहाँ पुट करना है। पाई रेडियन का मान आपको 180 डालना है यहाँ पर ये पाई नहीं पाई रेडियन है। अब सिंपली आप लोगों को करना क्या है कि 180 में भाग लगा देना है ये 12 से, आपको काट देना है तो आएगा कितना, 15 बार में ये कट जाएगा। अब 15 को आपको 61 से यदि गुना करते हो तो क्या मिलता है बच्चों, ये 915, तो -915 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि ये जो घूर्णन करने वाली किरण है ये पता नहीं कितना बार घूमी है, 915 डिग्री का कोण बना चुकी है। तो आप लोग सिंपली इसको निकाल सकते हो कितना डिग्री का कोण बनाई है, मतलब कितना बार घूर्णन की है और घूर्णन करने के बाद कितना डिग्री का कोण और एक्स्ट्रा बनाई है। सिंपली 360 से आपको भाग लगाना है इसमें। तो आप 360 से यदि इसमें भाग लगाते हो 915 में, तो कितना बार में जाएगा बच्चों, थोड़ा सा आप कैलकुलेट करो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। हिसाब करके बताइए तो कितना बार में जाएगा, मैं आप लोग का इंतजार कर रहा हूं। तो 2 बार से तो ज्यादा भाग होगा नहीं, 3 बार में तो बहुत ज्यादा होगा। 36 दूनी 72, 720, 5, यहां बचा क्या है, 1 से 2 तो माइनस होता नहीं, 11 से 2 चला जाएगा, 9 2 11, 8 से 7 घटेगा 1। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि ये डिग्री नहीं है, ये एक्चुअली ये 2 बार ऐसे करके घूमा, एक बार 360, फिर ये 360 720 हो गया और उसके बाद ये 195 डिग्री, बस इतना ही घूम के रह गया। मतलब यहां पर इस भाग से पता चला कि किरण, अब पता क्या चला, किरण 2 पूर्ण घूर्णन करने के बाद 195 डिग्री का कोण बनाती है, कौन बनाती है। और ये किरण घड़ी के सुई की दिशा में घूर्णन करती है। ये रहा इसका आंसर, है ना बच्चों। तो 10 नंबर काफी आसान था। अब अंतिम सवाल आप लोग देखो इस वीडियो का, देखिए क्या है। 13 नंबर सवाल, किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान दिया हुआ है होने से चतुर्थ कोण का साष्टिक और वृत्तीय मान ज्ञात कीजिए। तो 3 कोण का मान दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री से इन तीनों कोणों को योगफल करके यदि घटा दिया जाए तो चतुर्थ कोण का साष्टिक मान पता चल जाएगा। अब जब साष्टिक मान पता चल जाएगा तो वृत्तीय मान निकालना आप लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वृत्तीय मान कैसे निकालना है वो मैं वीडियो इस चैप्टर का जो मैं फर्स्ट वीडियो बनाया था वो वहां से आप लोग देख सकते हो, है ना। आप लोगों को लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां क्या लिखना है, चतुर्भुज का चतुर्थ कोण,
360 माइनस, अब इन सब का वैल्यू 3 + 5 पाई रेडियन बटा 6 + 90 डिग्री। अब सिंपली 360 माइनस इसका वैल्यू आप डालोगे 180 बटा 3, ये 5 गुने 180 बटा 6 + 90 डिग्री। अब इस समस्या को आप सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आपको चतुर्थ कोण का साष्टिक मान पता चल जाएगा, और उसके बाद पता चल जाएगा तो वृत्तीय मान आप लोग निकाल लेना। तो उम्मीद है बच्चों कि इस वीडियो में ये प्रश्न जो आज मैं समझाया वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे जरूर बना पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और हाँ, एक और बात, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का जो क्वेश्चन है, ये सब खुद से बनाने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। मैं चैप्टर 23 जब मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा, तो उस समय उसके बाद अंत में इन सभी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी जो मुख्य रूप से जो चैप्टर के क्वेश्चन, मैं जरूर उसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर दूंगा, है ना। और आप लोग यदि ऑनलाइन टेस्ट हमारे इंस्टीट्यूशन का देना चाहो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो ऑनलाइन टेस्ट, और उसके बाद मैं ऑनलाइन टेस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां से ऑनलाइन टेस्ट, मेरे इंस्टीट्यूशन का मैथ टेस्ट, साइंस का टेस्ट, लाइफ साइंस का टेस्ट, फिजिकल साइंस का टेस्ट दे सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, आप लोग आगे बनाना